तो ये है जनाब लास्ट इफ्तारी का शरबत जो कि मैंने बनाया था गुड़ गोंद। तो अच्छा जी, मैं जैसे ही कहने लगी गोंद कतीरा तो फजर की अजान होने लगी, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। और ये है मामा के हाथ के मज़ेदार पकोड़े जो कि लास्ट इफ्तारी के हैं और बहुत ही मज़े के। मेरी बहन ने इसको दही में डाला और मैंने भी डाला और हम सब ने आज यही करके दही में डाल के ऊपर चाट मसाला डाल के खाया। देखो जी मेरा हाथ जल गया और पहले भी इतने ज़्यादा निशान थे, पता नहीं मुझे क्या होता रहता है। अभी मैंने ये कमाल वाली मरहम लगाई ऊपर ना, ये पट्टी बांध दी है ताकि ना एयर भी पास होती रहे और मरहम भी लगी रहे। और मुझे इधर उधर लगता है तो मुझे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और ये मेरा मेडिसिन बॉक्स है जिसके अंदर मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें ऐड की हुई हैं जनाब। जी मैं लेती हूँ। इतना बड़ा तो लंबा और मोटा मुँह बराबर ही है। तू भी ला। तीन साइज के हाथ अवेलेबल है, सबसे बड़ा से छोटा। मोटा लूं। मेरा पहले वेट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता था, खाने के बाद पानी पीने से बहुत जल्दी बढ़ता। तो ये लड़की है ना, इसकी सेहत का राज। ये मुसीबत लगी रहती, प्लेट उठा यार यार इसमें विकी मेरे पास नहीं आती है ड्राइवर। ऊपर आ जाएगी। हाँ जी, अस्सलाम को वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो चांद रात मुबारक हो आप सबको। और आप लोगों की क्या मसरूफियात है चांद रात पे? या तो आप बाज़ार में जाते हैं या तो आप घर में ही प्रिपरेशन करते हैं ईद डे की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं कर रही हूँ, वैसे चांद रात को सारे अपनी प्रिपरेशन दिखाते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल वगैरह सब कुछ, वैसे मैं भी यही करती थी। बट इस दफ़ा मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे करने का दिल कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मामा को पैम्परिंग दी जाए। तो आज की चांद रात में मामा को पैम्पर किया जाए, मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल हेड मसाज। अगर मेरा हाथ इजाज़त दे तो मैं दूंगी, क्योंकि ये इस तरह से जल गया है और मैं सो रही थी तो इसकी ना स्किन नरम थी तो इसकी स्किन उतर गई। तो मैंने अभी जस्ट सनब्लॉक लगाया, लिपस्टिक लगाई है इधर इधर इधर। और ये मेरी बहन बैठी है, इसको मैं नहीं लाऊंगी, ये नहीं आती। तो मामा को देखते हैं कि मामा व्लॉग में आएंगी या नहीं आएंगी। मामा बहुत मुश्किल है, मामा अभी मैनिक्योर पेडिक्योर भी नहीं करा रही, बहुत ही ज़्यादा मूडी बच्चा है मेरी मामा। तो अभी लेट स्टार्ट द वीडियो। मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल, चांद रात की प्रिपरेशन। और फिर बहन ने मामा को मेहंदी भी लगा के देनी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है पहले मैं मैनिक्योर पेडिक्योर कर दूंगी अच्छे से, ब्लीचिंग श्लीचिंग हाथ पाँव, क्योंकि मामा इतनी केयर नहीं करती। और अनीमिया की वजह से मामा के ना रंग कलर पहले बहुत वाइट, यू नो पठानों का कलर जो होता है वो था, वी आर पठान। तो उसके बाद ना मामा कलर बहुत ज़्यादा, यू नो अनीमिया जब हो जाता है, खून की बहुत ज़्यादा कमी, तो आपको पिगमेंटेशन आ जाती है आपके हाथ पाँव, आपको फुल बॉडी यू नो कलर डिस्कलरेशन में चला जाता है और आप टैन हो जाते हो, ब्लैक हो जाते हो। तो मामा वैसे भी केयर नहीं करती, किचन किचन किचन। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है पार्लर जेंट से बेहतर है, बेटी भाई खुद हुनरमंद है तो बेटी खुद करेगी। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके जी, तो हमारा पानी आ चुका है, इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया और अभी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन आई थिंक सो मैं जब तक चीज़ें डालूंगी वो हो जाएगा। माँ ये प्लेट पकड़ाना। अच्छा जी, ये है बेकिंग सोडा और ये है बहुत सारा नमक। माँ ये पकड़ें, चम्मच पकड़ें। तो वो नमक कोई भी हो, मेरे पास ना थोड़ा वेस्टेज नमक था तो मैंने सोचा इसमें यूज़ कर लेते हैं। और ये पानी तो अभी साफ़ है ना, इसमें यूँ कर लेते हैं क्योंकि अभी तो फ्रेश पानी है और ये फ्रेश जो है ना हमारा न्यू टब है। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे सिरका, ठीक है, ये वाला सिरका। मैं नेशनल का सिरका ऐड कर रही हूँ, भी काफ़ी सारा कर दे, मैं तो काफ़ी तरह करूँगी बस। इसके बाद मैंने इस बर्तन में फटकड़ी भिगोई थी, काफ़ी ज़्यादा सी फटकड़ी थी, लाइक 1 बड़ा चम्मच, वो भी ऐड कर देंगे। और माँ शैम्पू पकड़ाना। और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे शैम्पू। और ये मेरे पास शैम्पू है क्योंकि हमारे पास अभी ब्लैक हेड एंड शोल्डर मामा शायद लाई हैं, तो ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है। दिस इज़ टिंकर बेल का, डिज्नी वालों का। ये बच्चों वाला था, मैं अपने बालों के लिए लाई थी लेकिन सूट नहीं किया, तो ये शैम्पू प्लस कंडीशनर हम इसमें ऐड करेंगे। चलो जी, काफ़ी सारा। अब इसको मिक्स कर देंगे। मामा बर्दाश्त कर रहे हैं पाँव? अब ठीक है। कभी कभी ना हाथ हमारे इतने ब्लैक आ रहे होते हैं, उसमें कभी कभी ठीक। चलिए जी मॉम इस। अच्छा जी, तो मामा को भी पानी लग रहा है गरम और ये मैंने नीचे ना ये बिछा दिया क्योंकि फ्लोर पे पानी ना गिरे। और ये क्या है, ये मैं कुछ काटने के लिए लाई थी। और मामा के पाँव बिफोर आफ्टर भी दिखाऊंगी, इतनी ज़्यादा केयर नहीं करती ना तो इसलिए
देखिए अंदर से बंदा गोरा होता है लेकिन हाथ पाँव काले होते हैं। मामा के पाँव तो अभी नहीं बर्दाश्त करे, तो मैंने सोचा मैं अपने पाँव डिप कर लेती हूँ। और पानी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मामा को ना गर्म लग रहा है। वैसे हाँ, पाँव पे ज़्यादा गर्म लग रहा है। माँ वाकई में पाँव में गर्म लग रहा है, हाथ पे नहीं लग रहा। तो मैं और मामा दोनों डिप करेंगे, दोनों ना मैनीक्योर पेडिक्योर करेंगे। मुझे मैनीक्योर की तो जरूरत नहीं है, वैसे स्ट्रेन्स अलग बात है, लेकिन हाथ ठीक है, लेकिन पाँव ना थोड़े से रफ हो जाते हैं। तो अभी दोनों माँ बेटी मैनीक्योर पेडिक्योर करेंगे और मामा का फेशियल भी। चलो जी, तो मामा ने भी डिप कर लिया, अभी मामा की वैक्सिंग करेंगे। मामा वैक्सिंग नहीं कराती, तो मामा ने भी ये पानी और डलवाया है, सभी ट्राई करेंगे दोबारा। तो जनाब अभी हो चुका है स्टार्ट प्रोसेस हमारे डेड स्किन की रिमूव का। तो सबसे पहले आप लोगों ने डिप करके रखना है 15-20 मिनट या आधा घंटा रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट मैंने 20 मिनट्स रखा होगा मामा के पाँव को। तो मोबाइल का शेड कभी क्या आएगा क्योंकि कमरे में इतना ज़्यादा लाइट नहीं होती और ये नीचे वाली साइड पे लाइट नहीं होती, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छे से आप लोगों ने कोई भी नॉर्मल हाथ पाँव के लिए मैनी पैडी के लिए जो ब्रश होता है, ये मैनी पैडी का ब्रश है, इससे मैंने अच्छे से डेड स्किन रिमूव कर लिए। देन मैं क्या करूँगी, लुविया का क्लींजर लेके आप लोगों ने हाथ पाँव पे अच्छे तरीके से रबिंग कर लेनी है। मैं सबसे पहले पाँव का कर रही हूँ क्योंकि पाँव पे ज़्यादा मशक्क़त होती है और मामा ने अपने पाँव बहुत ही ज़्यादा टैन किए हुए थे और काफ़ी अरसे से कोई केयर नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले पाँव के ऊपर हम मशक्क़त करेंगे, एनर्जी लगाएंगे, तो हाथों की स्किन तो वैसे भी सॉफ्ट होती है, वो हो जाएगी। आप लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के डिप करके रखना और इतना पानी हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। अच्छे से मसाज करें और मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने क्लींजिंग का मसाज किया था बहुत अच्छे से, ताकि डेड स्किन रिमूव हो जाए। मामा के पाँव के नीचे वाली स्किन इतनी टफ थी ना, और अभी माशाल्लाह से मेरी माँ के पाँव बिल्कुल बेबी पाँव हुए हैं, इतने सॉफ्ट हुए हैं। अच्छा जी, क्यूटिकल रिमूवर की बारी आ गई और ये मैनी पैडी में सबसे बेस्ट चीज़ होती है, लाइक मुझे तो पसंद होती है ये चीज़ कि मैं क्यूटिकल रिमूव करो। देखिए क्यूटिकल कितने ही मज़े के रिमूव हैं, सॉफ्ट हुए हैं कि इनको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये खुद ही ऑलमोस्ट मेल्ट हुए हैं, जैसे डेड स्किन मेल्ट हो जाती है ना। तो ये जो मैंने फटकड़ी और सिल्का वगैरह डाला ना, ये नमक, ये सारी चीज़ें, ये उनका कमाल है। तो अभी हम लोग करेंगे जनाब इस पिन की मदद से जो नाखूनों के अंदर जो डेड स्किन होती है, मैल होती है, डस्ट होती है, जो कि हमारे पाँव में, अगर हम अक्सर जूता पहन के कहीं चले तो डेफिनेट डस्ट पाँव में लगती है सबसे पहले, तो ये वो रिमूव करेंगे। और करते करते मेरी मामा के पाँव में ना मुझसे लग भी गया था बहुत ज़ोर का। मैं बड़ी ध्यान से वो रिमूव करी थी, आप लोग ध्यान से कीजिएगा। दूसरे पाँव मैंने बड़े ध्यान से किया, लेकिन फर्स्ट पाँव मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि हम अपने पाँव में करते तो हमें आइडिया होता है कि भाई ऐसे करना हो, या अगर आप पार्लर में भी है तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई क्लाइंट हर्ट ना हो। तो आज मैंने कहा मामा आपकी सर्विसेज की जाएँ, और अपनी माँ को, मैं ज़िद्दी बच्चा, मेरी माँ है ना बहुत ज़िद्दी बच्चा है, तो उनको लाई हूँ और उनकी सर्विसेज की है। मैंने कहा भाई आप बहुत मुशक्क़त वाली क्लाइंट है, आप पे ना बहुत टाइम लगा है। तो मेरी माँ पे बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरी मामा इज़ प्रिपेयर, इज़ वेरी गुड, ब्यूटीफुल फॉर ईद डे। अभी सोई हुई हैं और अब फजर की नमाज़ पढ़ के मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और उसके बाद बाकी काम करके जनाब हमारा स्टार्ट हो जाएगा ईद का व्लॉग। और ईद के व्लॉग की मैंने शुरुआत भी कर दी है, साथ में करके फजर की नमाज़ पढ़ के अभी मैं इसको कर रही हूँ। जनाब अब बारी आ गई है स्क्रबिंग की। इसके बीट्स देख सकते हैं आप लोग, थोड़े मोटे हैं और ये गार्नियर का है, तो फेस पे नहीं यूज़ करती इसको मैं, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ हाथ पाँव पे ज़्यादा। तो मैं पाँव पे अच्छे से स्क्रबिंग कर लूँगी, और स्क्रबिंग की ड्यूरेशन थी ऑलमोस्ट 20 मिनट। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तब जाके ये पाँव की कंडीशन जो ये है, और ये इतने अच्छे सॉफ्ट इवन टोन हो गए और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं कि आपके देखें हाथ पाँव ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, क्लियर होते हैं, तो आप ज़्यादा हैप्पी रहते हो। आप जितनी ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल होते हो, आप उतना ही ज़्यादा खुश रहते हो। तो हमारी माएँ अपना ध्यान नहीं करती, तो ज़ाहिर है हमने ही करना है। हमें सब कुछ आता है, हमारे पास सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है अपने माँ बाप की दुआओं से, और अपने माँ बाप का ही दिया हुआ है, तो हम उन्हें भी थोड़ी सी केयर और टाइम दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा ईद पे खुद तो होती रहती हूँ, लेकिन मामा को कर देती होती हूँ। लाइक कभी कहीं शादी पे जाना हो, गांव वगैरह या कुछ ऐसे, तो मैंने सोचा कि चांद रात पे अपनी पैम्परिंग को गोली मारो भाई, अपनी अम्मा की पैम्परिंग करेंगे। और साथ में मैंने पाँव पे थोड़ी सी ब्लीच लगा दी ताकि ठीक हो जाए। वैसे मामा कहती तुम्हारे हाथ पाँव बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रूरत नहीं है, तुम लालच कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं हमें कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा ब्लीच थी बहुत ही ज़्यादा होगी, तो मैंने उसको लगा लिया।
और देखिए जी, ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है जो मैंने इधर शो किया है, ये बहुत ही ज़्यादा मैंने रब किया। इसके बाद जनाब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं मास्क को मेल्ट कर लेती हूँ। तो मास्क मेरा बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया था। ये वाइटनिंग मास्क था, आई थिंक सो ब्लेस्सो का, हाँ ब्लेस्सो के ब्रांड का था। हाथ पाँव के लिए ईमेल आई थी, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बस ठीक है कि हाँ जी मास्क है, वरना कोई इसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं है। तो जनाब इसके अंदर एलोवेरा जेल डालो, उसको मैं मेल्ट करूँगी। और जितना इसको मैंने मेल्ट कर लिया, इसके बाद मैंने ली है ब्लीच। अब पाँव पे ब्लीच का टाइम आ गया। सबसे पहले मैंने डिप किया है, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग और फिर ब्लीच में मैं यूज़ कर रही हूँ क्यूने का ये वाला, और मैंने अंदाजे से डाली थी और ये बहुत ज़्यादा हो गई थी। मामा के हाथ पाँव, थोड़े थोड़े बाजू और थोड़ी थोड़ी टांगों पे यूँ, बहन के मेरे हाथ पाँव और मेरे पाँव, इन सब पे पूरी हो गई थी। भाई मेरा हाथ ही बहुत ही खुला डुला है, मैं क्या करूँ, मैं चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। ये 1 स्कूप ऑलमोस्ट मैंने भर के डाल दिया, 1 स्कूप से थोड़ा सा कम था। और क्यूने की ब्लीच मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। मुझे एक और मेरी जानने वाली का था ब्रांड, लास्ट ईद पे उसने मुझे अपनी प्रोडक्ट्स दी थी कि भाई मुझे यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियो बना के दो, तो मैंने उनको बना के दिया। उनकी भी अच्छी थी, लेकिन ना उनके माइक्रो बीट्स इतने बड़े थे जैसे सरफ से भी डबल जो होते हैं माइक्रो बीट से, और वो मेल्ट ही नहीं होते। लाइक उसको मिक्स करने में ना लगता था तकरीबन 20 मिनट तो लगते थे। तो ये देखिए फ़ौरन से पाउडर मिक्स हो जाता है। और मैं मामा को लगा रही हूँ, और कैम भी मैंने खुद ही पकड़ा है। तो ब्लीच इज़ द की पॉइंट, लाइक मैनी पैडी में एक एक चीज़ इज़ द की पॉइंट। तो एक एक चीज़ को ध्यान में रखो। ये जो डिप वाला फार्मूला मैंने बनाया ना भाई, कहीं से नहीं मिलेगा। दिस फार्मूला इज़ अमेजिंग। अगर आप इसी तरह मैनी पैडी करोगे तो आपका हाथ पाँव इतने परफेक्ट हो जाएंगे। मेरी बहनें एक दिन पहले कमर्शियल से पॉलर से फुल, ये वो बड़ी बहन को मेरा ज़्यादा ही है ना जो मैरिड है, कि मैं बाहर से ये कराऊँ वो कराऊँ, वो अपने पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया करती रहती है। अल्लाह पाक उसे और दे, लेकिन हम लोग मना करते रहते हैं भाई, तो वो ज़ाया करके आई। तो घर में आप करना ज़्यादा बेस्ट है। अभी ये मेरी बहन लगी हुई है एक हाथ पे मैं, क्योंकि मैंने कहा भैया मैं थक गई हूँ, मेरे साथ कराओ। तो मामा के पाँव पर ब्लीच लगा दिया। अभी हाथों को क्लिनजिंग कर रहे हैं, इसके बाद स्क्रबिंग करेंगे। देखिए मामा के हाथ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हो गए। इसके बाद मैंने हाथों पे भी ब्लीच लगा दी, और मामा के जो इनर बाजू के इन वाली साइड थी ना, उधर से मामा का जलने लगे, तो मैंने उधर से रिमूव कर दी। बाकी हाथ पे ऑलमोस्ट हम मामा ने लगाया था 6-7 या मैक्सिमम 10 मिनट लगाए होगा, उससे रिमूव कर दिया होगा। तो ब्लीच लाजमी आप लोग हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा कर लिया करें। मेरी एज की लड़कियां ना किया करें, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी माँ का ख्याल रखा करें। और देखिए जी, मैंने अपने ज़ख्म के ऊपर अल्कोहल पैड लगाया, और ये ऐसे था कि जैसे मैंने मिर्ची लगाई। और ये देखो मेरा मेडिसिन बॉक्स। ओके जी, बच्ची ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, और हम लोग लगे थे 9:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 12:41। लाइक देख लो कितना टाइम लगा है, तकरीबन 3 घंटे। और सबसे ज़्यादा लगे हैं मामा के पाँव पे, क्योंकि मामा ने अपने पाँव इतने टैन किए हुए थे। तो माशाल्लाह अब तो मामा के पाँव चमचम, हाथ चमचम। और मामा को फेशियल भी करके दिया है, शोल्डर मसाज भी दिया है। भाई अब मुझे शोल्डर मसाज की ज़रूरत है, कोई दे दो मुझे शोल्डर मसाज। कोई पार्लर वाली मेरी दोस्त है तो देखें, प्रिपरेशन तो हम लोग चांद रात की करते रहते हैं हमेशा। खुद को तो हम लोग चमकाते ही रहते हैं। मैं तो डेमो बना के मेरे वैसे ही मुँह अच्छा खासा हो गया। और देखें ये फेस के ना, ये देखिए अगर आप पिछली वीडियोस में देखो तो ये कितना ज़्यादा है। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, देखो सन ब्लॉक लगाया था हल्का सा, तो ये अब ठीक हो गया है। तो ख़ुद को तो हम लोग करते ही रहते हैं, माँओं का ज़्यादा ख्याल नहीं करते। हमारे बाप्स तो कराएंगे भी, लेकिन हमारी मॉम्स जो हैं करा लेती हैं। मामा को बहुत मुश्किल से मैंने और मेरी बहन ने ला के ज़बरदस्ती मैनी पैडी फेशियल दिया है, और मैंने ज़्यादा किया है, मतलब किया ही मैंने, उससे तो थोड़ा सा किया। तो जी अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। लग रहा है कि हाँ जी चांद रात इज़ परफेक्ट। मेरे हाथ तो उनको करते करते देखो वाइट हो गए, हाथ कितने वाइट लग रहे हैं, इवन बाजू नहीं। तो चलिए ये बताइएगा आप लोगों की चांद रात कैसी रही। उम्मीद है ठीक ठाक रही होगी। ये कौन है दरवाजे के साथ लगा हुआ? तो मैंने आज वेयर किया हुआ ये वाला कुर्ता, पीछे से स्टेन दिखा रहे हैं, देखो पीछे बहुत ज़्यादा गंद हुआ है। ये वाला कुर्ता मैंने चांद रात के लिए वेयर किया था। कान तक मैं दिखा सकती हूँ, यहाँ तक। अच्छा है ना? चलो जी, उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे मामा के फेस भी नहीं लाई, क्योंकि मामा कहती थी मामा फेशियल भी मौके थी, मेरा फेस भी लाओगी, मैंने कहा नहीं फेस नहीं लाती। और ये मैंने छोटी छोटी झुमकियाँ पहनी हैं फॉर द चांद रात, और कुछ स्पेशल नहीं है। हम जो मेहंदी शहंदी वाला था वो मैंने इसमें क्लिप ऐड कर दूँगी, बल्कि कर दिए हैं, समझ लो भाई। मैं मेहंदी पता नहीं लगवाऊँगी कि नहीं लगवाऊँगी, ये मैं हूँ। और कल मैं इतनी bomb.com फुल बनूँगी ना,
कल का व्लॉग ज़रूर देखना। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाते जाते मुझे लग रहा है मेरा वज़न थोड़ा कम हुआ है। दीदी स्ट्रेट कुर्ता, बस अगर मैं इसको टाइट करूँ ना, चलो टाइट नहीं करती, हम पाकिस्तानी हैं, हम ज़रा तहजीब में रहते हैं, तो मुझे लग रहा है मैंने वेट लूज़ किया है, कुछ ना कुछ तो किया है। देखो ये इतना खुला है ना, असल में ये कुछ ना कुछ तो किया है। तो कैसे किया, कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया रमज़ान में। और ज़्यादा खाती थी पिंपल भी निकलते थे, देखो अब पिंपल भी नहीं निकल रहे, और हम लोग हो भी गए हैं थोड़ी सपाट। ओके बाय। तो जनाब व्लॉग एंड करने के बाद मुझे लगी भूख, और मैंने बनाई कॉफ़ी जो कि नेस्कैफ़े थी, ये वाली मोका वाली, और ये तोरी थी, और बॉयल चावल मैंने किए थे, और ये मैं खाने लगी। और बाहर बारिश शुरू होगी, धड़ होने लगी, और इतना मज़ा आ रहा था ना कि चांद रात वाले दिन बंदा थका हुआ हो, खाना खा रहा हो, ऊपर से रिलैक्सेशन मोड वाली बाहर बारिश हो रही हो, तो अमेजिंग।